माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों को गुंडा नहीं कहा है। गुंडा तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है। 75 के अंदर संघर्ष करने वाला छात्र गुंडा कैसे हो सकता है? आपातकाल के लिए जेल जाने वाला छात्र गुंडा कैसे हो सकता है? विश्वविद्यालय तो पाठ्यचर्या के केंद्र हैं, वो पढ़ने लिखने वालों के लिए हैं। विश्वविद्यालय में पुलिस आई कैसे? प्रैक्टोरियल बोर्ड ने बुलाया, कैसे बुलाया? बाहरी उपद्रवी गुंडे कैसे आए? इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। अरुण राजभर का भी बयान आया। अरुण राजभर जी ने कहा है कि वो गेट तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश की। नहीं, मैं अरुण राजभर जी से फिर से, वो भी उन्हीं के पुत्र हैं और वो भी राजनीति क्षेत्र में ही हैं, तो उनको भी अपनी समझ विकसित करनी चाहिए, वीडियो देखना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो रात में 9 बजे जो एबीवीपी के जो छात्रों ने आंदोलन किया था, ओम प्रकाश राजभर जी का ये देखिए पीछे सरकारी आवास है और इस आवास पर देर रात जो है वो विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने पहुंच करके बवाल काटा था। ये देखिए पूरी तरह से जो बैरिकेटिंग है वो तो इस आवास के सामने लगाई गई थी। तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहाँ पर तैनात थे और रात में जो विद्यार्थी परिषद के जो छात्र थे, जो ओम प्रकाश राजभर जी के खिलाफ लगातार जो है नारेबाजी कर रहे थे। आरोप ये भी लगा कि वो जूता, चप्पल और पत्थर तक फेंके, गेट के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया। जो ये मामला है, जो अभी विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं, जो सदस्य हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बवाल काट रहे हैं। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी बाराबंकी में मनमाने तरीके से फीस वसूली को लेकर के जो विद्यार्थी परिषद के जो सदस्य थे, जो छात्र थे, वो आंदोलन कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज़बरदस्त तरीके की जो है लाठियां चलाई थी और बेरहमी से आरोप लगाया एबीवीपी ने कि बेरहमी से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें पीटा था और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बवाल हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये बात आज जो है लोगों के अंदर चर्चा का विषय बन गई कि जो विद्यार्थी परिषद लगातार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को फॉलो कर रहा था, उनका समर्थन कर रहा था, वो एबीवीपी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ इस तरह से आंदोलित हो गई। हालांकि छात्रों के समर्थन में न्याय मांगने के लिए जो विद्यार्थी परिषद के छात्र सड़कों पर उतरे थे, उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया, ऐसा आरोप एबीवीपी ने लगाया। और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, पंचायत राज मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि अब ये जो कार्रवाई हुई, वो जो दंगा कर रहे थे उन पर ये कार्रवाई हुई, पुलिस ने उन्हें लाठी से पीटा। इससे आहत होकर के विद्यार्थी परिषद के तमाम सदस्यों ने ओम प्रकाश राजभर के आवास पर धावा बोल दिया। हालांकि पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना थी, चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्था थी। ये पूरी देखिए जो बैरिकेटिंग है उनके आवास के बाहर लगी थी और इस तरह की कोई भी घटना घटित नहीं हो पाई कि वो अंदर घुस जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और सोचिए कि जो विद्यार्थी परिषद के जो तमाम सदस्य हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने आईएएस संजय प्रसाद के खिलाफ भी मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। तो बातचीत हमने जब विद्यार्थी परिषद से में जो उनके नेता अंकित शुक्ल है, उनसे बातचीत जो हमने की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कैसे गुंडा कह दिया। लगातार एबीवीपी का इतिहास रहा है कि वो जो है छात्रों के समस्याओं को लेकर के हमेशा आंदोलन करता रहा है। एबीवीपी का योगदान जो है शिक्षा के जगत में मतलब अतुलनीय है। इतना ज़्यादा हमने सहयोग किया और हम गुंडा कैसे हो सकते हैं, कैसे कोई हमको गुंडा कह सकता है। और उसके साथ साथ एबीवीपी ने कहा है कि जो लोग इस तमाम कार्रवाइयों में दोषी हों, चाहे वो श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय हो, उससे रिलेटेड जितने लोग हैं, और उसके साथ साथ जो पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से उन्हें लाठियों से पीटा, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सरकार के जो मिनिस्टर हैं, जिन्होंने ये कहा कि नहीं ये गुंडे हैं, ये दंगाई हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो 48 घंटे का वक्त एबीवीपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया है और कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम दिखा रहे थे। ये ओम प्रकाश राजभर जी का आवास है, बिल्कुल जो है 5 कालिदास मार्ग के बगल में है। मुख्यमंत्री जी का आवास
ठीक बगल में है और उसके जो है बगल में ओम प्रकाश राजभर जी के आवास पर जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो अभी भी ज़बरदस्त तरीके की है। एबीवीपी के छात्र फिर जो है अगर माफ़ी वो नहीं मांगते, हालांकि उन्होंने अल्टीमेटम दिया है वो माफ़ी मांगें, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर प्रदर्शन के लिए वो बाध्य होंगे, ऐसा एबीवीपी के तमाम छात्रों का कहना है। रामस्वरूप विश्वविद्यालय में मनमाने ढंग से वसूले जा रहे फीस के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बेरहमी से लाठी चलाई और वो विवाद अब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि अब समझिए कि पूरी तरह से विद्यार्थी परिषद एक एक करके जो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनके घरों पर पहुंच करके पत्थरबाजी का आरोप अभी अरुण राजभर जी ने भी कहा, पत्थर फेंके गए, जूते चप्पल फेंके गए। तो ये सब जो सारी चीज़ें हो रही हैं, हम जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी परिषद को जब आंदोलन ही करना है तो ये तो सारी मांग मुख्यमंत्री जी से करनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री जी के आवास पहुंच करके ये सब प्रदर्शन करने चाहिए थे, लेकिन ये मंत्रियों के घरों पर इस तरह से जो किया जा रहा है इसके पीछे क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों को गुंडा नहीं कहा है, गुंडा तो ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है। ओम प्रकाश राजभर जी आज जिस दल के साथ राजनीति कर रहे हैं बहुत बड़ा दल है, राष्ट्रीय दल है, उनको अपनी राजनीतिक समझ उसके अनुसार अपनी धीरे धीरे ज़्यादा अच्छी कर लेनी चाहिए। छात्रों को गुंडा कहना, जब ऐसा बर्निंग इशू चल रहा हो, जब छात्र आक्रोशित हों, ये उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, उनको सार्वजनिक रूप से विद्यार्थी समुदाय से, विद्यार्थी परिषद से आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। 75 के अंदर संघर्ष करने वाला छात्र गुंडा कैसे हो सकता है? आपातकाल के लिए जेल जाने वाला छात्र गुंडा कैसे हो सकता है? छात्रों ने अपने आंदोलनों के माध्यम से समाज को दिशा दी है। उन छात्रों को गुंडा कहना ये उनके मानसिक दिवालियेपन की ओर संकेत करता है। अरुण राजभर का भी बयान आया, अरुण राजभर जी ने कहा कि वो गेट तोड़ करके अंदर घुसने की कोशिश की। नहीं, मैं अरुण राजभर जी से फिर से, वो भी उन्हीं के पुत्र हैं और वो भी राजनीति क्षेत्र में ही हैं, तो उनको भी अपनी समझ विकसित करनी चाहिए, वीडियो देखना चाहिए। हमारे कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है, हमने नारेबाजी की है और मैंने मांग की है विद्यार्थी परिषद की ओर से कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आज भी हम ये बात कह रहे हैं, हम तटस्थ हैं। अरुण राजभर जी को भी अपने पिताजी को सलाह देनी चाहिए कि आप राजनीति कर रहे हैं एक दल के साथ, प्रदेश के अंदर आप मंत्री हैं, आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक अच्छा पुत्र वही है जो अपने पिता को अच्छे भविष्य की ओर ले जाए। अच्छा, ये कुछ चल रहा है, मनमाने ढंग से फीस वसूली की जा रही है, उसके बाद जो विद्यार्थी परिषद के मेंबरों के ऊपर जिस तरह से लाठी चलवाई, कौन करवा रहा है, ये कैसे हो रहा है ये सब? हमने कहा कि इसकी जांच की जाए कि निर्मम निरंकुश पुलिस को वहाँ कैसे ऐसे विक्षिप्त लोगों को कैसे तैनाती मिली है। विश्वविद्यालय तो पाठ्यचर्या के केंद्र हैं, वो पढ़ने लिखने वालों के लिए हैं। विश्वविद्यालय में पुलिस आई कैसे, प्रेक्टोरियल बोर्ड ने बुलाया, कैसे बुलाया, बाहरी उपद्रवी गुंडे कैसे आए, इस पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विद्यार्थी परिषद एक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा नहीं है। हम 1949 में बने, बीजेपी कब बनी आप सब लोग जानते हैं। नहीं, बिल्कुल सपोर्ट आपका पूरा का पूरा जो समर्थन रहा भारतीय जनता पार्टी, हम विचार के आधार पर करते हैं और हम उन्हीं से मांग कर रहे हैं कि शिक्षा माफियाओं को मिट्टी में मिलाइए। नहीं, इतना समर्थन रहा तो ये बात तो जरूर पता होगी कि ये कौन करवा रहा है। इतना समर्थन नीतिगत मुद्दों पर जो अच्छी नीतियां हम उनके साथ खड़े रहते हैं, वो कोई भी करे। आज कई छात्र संगठन आके आंदोलन कर रहे हैं छात्रों के लिए, हम उनका स्वागत करते हैं। हम किसी के प्रति हमारा द्वेष नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी सकारात्मक राजनीति के लिए जाने जाते हैं, अच्छी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनसे हमारी उम्मीदें हैं। नहीं तो फिर आगे की क्या रणनीति है, आगे आप क्या रणनीति? आज हम जिला केंद्रों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, 48 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी निर्णायक कार्यवाही करें, नहीं तो हमारे कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, छात्र समुदाय आक्रोशित है, उनको उम्मीदें मुख्यमंत्री जी से, नहीं तो हम प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कई लोगों को उसमें निलंबित किया गया है, तो अभी किस तरह कार्रवाई चाहते हैं? हम घटनाक्रम की ठीक तरीके से जाँच में जो लोग दोषी पाए गए हैं, ठीक है, प्रथम दृष्टया जो दोषी लगे आपने किया, इस पूरे घटनाक्रम की ठीक से जांच करके उसको सार्वजनिक किया जाए।